नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है, लोग कितने सावधान हैं, यही देखने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद 2 दिनों से सड़कों पर निकल रहे हैं। क्योंकि जो तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में अनलॉक 4 6 अगस्त को खत्म हो रहा है, लिहाजा फैसले से पहले पूरे हालात का मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। बिहार में कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन हो रहा है या नहीं, कोरोना को लेकर लोग कितने सावधान हैं, सड़कों पर कितनी एहतियात बरती जा रही है, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं। सोमवार से लेकर मंगलवार दोपहर तक सीएम नीतीश कुमार ने पटना समेत 5 जिलों का दौरा किया। सोमवार को नीतीश कुमार का काफिला वैशाली के महुआ होते हुए आगे बढ़ा, जहां से वे समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा गए। आज भी पटना की सड़कों पर सीएम ने जायजा लिया। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान, अशोक राजपथ, कंकड़बाग, बेली रोड इलाके का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री यह देख रहे हैं कि वाकई शहर में इसका कितना पालन हो रहा है। खासतौर पर कल की बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री पटना और आसपास के कुछ जिलों में जाकर के उन्होंने इस कोविड प्रोटोकॉल को देखा था कि कितना लोग पालन कर रहे हैं। इस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान के पास है। दरअसल बिहार में अनलॉक 4 चल रहा है। ये 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक लागू है। जब भी लॉकडाउन या अनलॉक बढ़ाना होता है तो सीएम सड़कों पर उतरकर जायजा लेते हैं। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जगहों से आई तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी इस ट्रेन का नजारा देखिए। ट्रेन में ठसाठस भीड़ है, हर बर्थ पर जरूरत से ज्यादा भीड़ है। इक्के दुक्के लोगों के चेहरे पर ही मास्क है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही बेमानी है। ऐसे में तीसरी लहर तभी रुकेगी जब हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 31 अगस्त से पहले राज्य में 123 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। 63 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 3270 यानी 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी चल रही हैं। हो रही है एक तैयारी तुरंत के लिए, एक दीर्घकालीन योजना, और दोनों योजनाओं पे हम पैरेलली काम कर रहे हैं। तुरंत की तैयारी में ऑक्सीजन प्लांट्स 122 जगहों पे लगाना, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो है उसको स्थापित करना, जिसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स लगाए जा रहे हैं, और 31 अगस्त तक इन योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जगहों पर यह कार्य लगभग पूर्ण हो गए। लगभग 6300 विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जो काउंसलिंग का काम करना है वो काउंसलिंग का काम पूरा हो गया है। बहुत शीघ्र उसका परिणाम आ जाएगा, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। उसी प्रकार से 3270 जो आयुष चिकित्सक हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग से चल रही है। इधर नालंदा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियार के साथ पहुंच गए। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया है। घटना के बाद गांव में तनाव है। हम लोग पहुंचे हैं छबीलापुर की लोदीपुर गांव में। यहाँ जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल 5 लोगों को मृत्यु को पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं।
इधर जमीन विवाद में खूनी झड़प की अगली खबर खगड़िया से है, जहां बछौता गांव में चाचा और भतीजा की हत्या हुई। बताया जा रहा है कि पूर्वी ठाठा गांव में एक मकान में हिस्सेदारी को लेकर चाचा और भतीजा में विवाद चल रहा था। भतीजा विपिन ने अपने चाचा राजा को गोली मार दी। गोली लगने के बाद चाचा ने भतीजे विपिन को गोली मारी और गोली लगने से दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। एकरा कहलिए रोशन मम्मी एक कोठली खातिर मारे छो कथी ले छोड़ दे राजा के भंसिया भी कल के हमें नहीं छोड़बे, हमें नहीं छोड़बे जे कोठली हमें रहे छी सब में रहबे जे यह बात भेले और कोनो बात नहीं कल के हमें नहीं रह देबो। कहलिए ठीक छै जाय नहीं रह देबे त पंचायत बैठा के तो ये कोठली हमें समझाए बुझाए विपिन माँ के ताला मार देबे फेनु बंद रहते जाय के। तो आइ खुना गेले रह फेनु विपिन माँ आइ खुना गेले रह। और अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ताराबाड़ी में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हत्या के एक आरोपी को छोड़ने का पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा है। ताराबाड़ी में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, आरोपी को छोड़ने का पुलिस के ऊपर आरोप। और अररिया कुर्सा कांटा सड़क को जाम कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी से धक्का मुक्की भी की है। और खबर है कटिहार से, जहां के मनसाही के बतना में किसान चौक के पास एक महिला को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि पति, सास, ससुर और देवर ने मिलकर पेड़ में उसे बांधा और सिर मुड़ा दिया। जिस समय महिला पर जुल्म ढाया जा रहा था उस समय 40 से 50 लोग मौजूद थे और किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई मुंह ढककर सब तमाशा देख रहे थे। बताया जा रहा कि महिला की आंख कमजोर है, इसलिए ससुराल वाले उससे प्रताड़ित करते हैं। महिला को उसके मायके वाले भी साथ नहीं रखते। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में पुलिस ने पति, बाल मुड़ने वाली नाई के साथ 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हटवा दिया गया, प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद बनाया गया है, जिसमें उसके सास, ससुर, पति, चचेरा सास एवं चचेरा देवर और जो बाल काटने वाला जो हजाम था योगेंद्र ठाकुर, सभी को किया गया है, जिसमें कुल 4 की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। कल सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट आया और रिजल्ट से छात्र संतुष्ट नहीं है। लिहाजा पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ये विरोध और प्रदर्शन सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर है। पटना से लेकर पूरे प्रदेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। जिन छात्रों को टॉप करने की उम्मीद थी वो भी 60% अंक पर सिमट कर रह चुके हैं। ये है पटना के खजांची रोड का टी रजा स्कूल, जहां छात्रों ने रिजल्ट पर रोष जाहिर किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने मनमानी की है। हंगामे को देखते हुए स्कूल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। जिनको 90s के अंदर आना चाहिए और उन सबका परसेंटेज आ गया 50s, 60s, 40s और कुछ लोगों को तो फेल भी कर दिया गया। और साथ में आप ही बताइए कि 60% पे जो हम लोग को इतना हार्ड वर्क करते थे रात में पढ़कर और दिन में पढ़ के, क्या ये नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए वो भी नहीं लेगा? 60% पे पूछेगा हम लोगों को। ये इनके मार्क्स दिए हुए, इन्होंने हमें सबको 60% दिया है। इस परसेंटेज पे हमारा आंगनवाड़ी में भी एडमिशन नहीं होगा। पटना ही नहीं, बांका में भी छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बच्चों का सीधा सीधा आरोप है कि रिजल्ट में जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसके हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं है। छात्र स्कूल पर बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे या फिर जो टीचर के बच्चे हैं उन्हें बम्पर मार्क्स मिले हैं। सीबीएसई का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि 8-9 में जिस स्टूडेंट को 90+ आता था उस स्टूडेंट को यहाँ पे 45-50 ऐसा मार्क्स दिया गया है। ऊपर से स्कूल के टीचर के पास जो बच्चे पढ़ते थे उन सबको 90+, 85+ है और हम लोग जहाँ किसी और के पास पढ़ते थे उस सबको ऐसा नंबर दिया गया है। थ्योरी में सर, साइंस में 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे तो हम लोग नहीं है। सारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल से भेजा गया रिजल्ट और स्कूल में टीचर बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर नहीं भेजे, तो जहाँ से भेजा गया वहाँ पे कंप्लेन करेंगे ना कि हम लोग का रिजल्ट में सुधार होना चाहिए। एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगा? एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा सर।
रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने छात्रों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। निराधार है आरोप। सीबीएसई जो भी एफिलिएटेड स्कूल है उसके 3 साल का एवरेज रिजल्ट निकाला है। गड़बड़ी कहीं न कहीं तो जरूर हुई है, क्योंकि 8वीं और 9वीं में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का अंक असेसमेंट में गिर कैसे गया। पटना से संजय कुमार के साथ बांका से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते चलाएं जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है। बिहार में खुलेंगे सिनेमा हॉल और मॉल, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में खुलेंगे सिनेमा हॉल और मॉल। इसके अलावा 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की बात कही जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सप्ताह में 3 दिन मॉल भी खुल सकते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूल खोले जाएंगे, 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। इसके अलावा एक और बात बताएं कि धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे, जो कि सरकार के नए फैसलों में शामिल होगा। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, जो बड़ी खबर है उसके बारे में जरा हमें बताइए। स्कूल खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या कैपेसिटी होगी, और इसके अलावा सिनेमा हॉल और मॉल। जी बिल्कुल, सीएम जी की बैठक चल रही थी, अभी से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। 7:30 बजे ब्रीफिंग होगी इसकी, लेकिन जो सूत्र है उनके हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके अनुसार शाम 7 बजे तक मार्केट जो है वो खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल और मॉल जो बंद थे वो अब खुलेंगे और सिनेमा हॉल में 50% कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत होगी। सप्ताह में 3 दिन अब मॉल भी खुलेगा। मॉल बंद होने से काफी परेशानी हो रही थी लोगों को और अल्टरनेट डे पर इसको खोलने का फैसला लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीएम होंगे वो जिला स्तर पर भी और कई जो मामले होंगे उसको देखेंगे, लेकिन जो स्कूल है 6ठी क्लास से जो स्कूल होंगे उनको खोलने का फैसला लिया गया है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं और जो 50% अटेंडेंस होगा उसके साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री वाहन होंगे अब उनमें पूरी क्षमता के साथ लोग सवार होंगे। जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात है, सोर्स ये बता रहे हैं कि उनको अभी बंद रखने का ही फैसला लिया गया। आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उससे बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में खुलेंगे सिनेमा हॉल, मॉल और इनकी कैपेसिटी होगी तकरीबन 50% कैपेसिटी के साथ मॉल और सिनेमा हॉल को खुला जाएगा। सप्ताह में 3 दिन ही मॉल को खोले जाने की बात कही जा रही है। 6ठी कक्षा से ऊपर के स्कूल भी खुलेंगे। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलती 2 तस्वीरें सहरसा और बिहटा से सामने आई। सहरसा सदर अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में बच्चे का इलाज हुआ, तो बिहटा के रेफरल अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीज को टांका तक लगा दिया गया। क्या कर रहे हैं? उनको कर रहे हैं। बीमार सिस्टम की इस धुंधली तस्वीर को देखिए। रात का समय, लाइट गुल और टॉर्च की रोशनी में होता इलाज। क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। हाँ? तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन हैरानी किस बात की? उस बीमार स्वास्थ्य सिस्टम पर क्या हैरान होना? इसकी बत्ती तो वैसे भी गुल ही रहती है, इसमें हैरानी कैसी? हाँ, ये स्वास्थ्य कर्मी जरूर हैरान कर रहा है, जिसके अंदर अंधेरे में भी टीका लगाने की क्षमता है। खैर कोई नहीं, बिहार में ऐसी तस्वीरें तो समय समय आती ही रहती हैं। बस चिंता वाली बात यह है कि ये ताजा तस्वीर पटना से है। ये अंधेरा क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। हाँ? जी, पटना से। बिहार की राजधानी पटना में बने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से मात्र 35.5 किलोमीटर दूर बिहटा रेफरल अस्पताल है, जहां मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज के जख्म पर टांका लगाया गया। ये अलग बात है कि सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह इससे इत्तेफाक बता रही हैं। कोई इमरजेंसी उस समय चल रहा होगा जब तक इन्वर्टर का भी लाइन है, किंतु देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए स्पेसिफिकली वहाँ पर लाइट पहुँचाने के लिए टॉर्च जलाया गया। जनरेटर नहीं है? जनरेटर ही का चेंजर से दोनों का लाइन है ना। जनरेटर का भी वही चेंज करते हैं तो बिजली का लाइन आता है, वही ब्लास्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई अस्पताल कर्मियों की लापरवाही भी है? नहीं, इसमें लापरवाही नहीं, हाई वोल्टेज या कुछ हुआ होगा उसके चलते हुआ होगा। लापरवाही नहीं, ऐसा कभी आज तक वहाँ के बारे में सुनने भी नहीं आया है। सिविल सर्जन मैडम मान लिया कि बिहटा रेफरल अस्पताल की तस्वीर इत्तेफाकन है,
लेकिन जरा सहरसा की तस्वीर भी तो देखिए। क्या ये भी इत्तेफाक है? देखिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। सदर अस्पताल में एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने पर जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जाने लगा। ऐसा नहीं कि अस्पताल में जनरेटर नहीं है, जनरेटर है लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है कर्मचारी को दौड़ाया जाता है, वो तेल ले आता है और फिर जनरेटर चालू होता है। जब तक मरीज भगवान भरोसे ही रहते हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सहरसा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अवधेश प्रसाद खुद सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जनरेटर, ऑटोमेटिक जनरेटर को तुरंत स्विच ऑन हो जाना चाहिए और ये किस परिस्थिति में नहीं हुआ, डीजल की कमी हुई तो क्यों हुई, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण पूछकर और उसको काली सूची में संवेदक को डाला जा रहा है। वैसे न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और सहरसा और पटना के सिविल सर्जन से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों जगहों के संबंधित जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई है, क्या कारण रहा, क्या तकनीकी बात हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे हालात सिर्फ बिहटा रेफरल अस्पताल और सहरसा सदर अस्पताल का ही है? क्या बाकी जगहों पर हालात ठीक है? बाकी अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी जो है वो खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाट की सीढ़ियों के ऊपर पानी चढ़ चुका है और अभी पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नदी उस तरफ है और घाट इस तरफ, लेकिन सब बराबर है। गंगा नदी इन दिनों उफान पे है और आलम यह है कि तकरीबन 6 सेंटीमीटर से गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस कारण से लगातार जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो गंगा के बढ़े जलस्तर को मापने के साथ साथ गंगा के जो बढ़े जलस्तर है उस पर नज़र रख रहे हैं। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप गंगा में ना आए, गंगा में स्नान जो है वो फिलहाल ना करें, पूजा अर्चना ना करें। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन जो है ऐसे तत्वों को लेकर के परेशान है। कई घाट जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। ये देखिए, ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये यूनिवर्सिटी घाट है और यहाँ पे जो है गंगा का जलस्तर तकरीबन 8 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे जो घाट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये घाट डूब चुका है और लगातार जिला प्रशासन के लोग जो हैं बाढ़ नियंत्रण जो है वो नज़रें यहाँ पे बनाए हुए हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से गंगा वो काफ़ी तेज़ धार के साथ यहाँ पे घाट के ऊपर चल रही है। यूनिवर्सिटी घाट जहाँ की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये अमूमन जब पानी सामान्य होता है तो इस घाट से तकरीबन 8 सेंटीमीटर नीचे जो है वो खतरे का निशान है और उससे भी काफ़ी नीचे जो है वो गंगा प्रवाह करती है, बहती है। गंगा की धार जो है समान होती है, लेकिन आज गंगा की धार जो है उफान पर है और इसी वजह से जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप फिलहाल घाट किनारे ना आए, घाट पर आकर क्रिकेट के लिए ना करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और एक छोटे संतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज